अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली फार्मा से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक मेडिसिन प्रैक्टिशनर के पास मौजूद होती हैं। किसी भी एक कॉमन मेडिसिन जो होती हैं जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटी एमिटिक ड्रग्स होती हैं, कुछ एंटी डायरियल होती हैं, कुछ एंटी बैक्टीरियल होती हैं या एंटी फंगल हो सकती हैं। ये कुछ मेन टैबलेट्स जो होती हैं जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास मौजूद होती हैं, किसी भी क्लिनिक पे मौजूद हो सकती हैं या किसी भी हॉस्पिटल में मौजूद हो सकती है। ये इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनका यूजेस जानेंगे, इनके जो है कंपोजिशन वगैरह या इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ मैं। तो वीडियो को ज़रूर वॉच करें लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करते हैं। शुरू करते हैं, जान लेते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरेशन बाय जनरेशन जो एंटीबायोटिक्स आती है इसके फॉर्मुलेशन में बहुत सी एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी मेडिसिन होती है एंटीबायोटिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले आती है लीवोफ्लॉक्सासिन। बहुत से ब्रांड लीवोफ्लॉक्सासिन को जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लीवोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये 250 mg और 500 mg में टैबलेट अवेलेबल होती है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, ये यूज़ की जाती है एज एंटीबायोटिक किसी भी इन्फेक्शन वगैरह के लिए एंटीबायोटिक्स होती है ये। उसके बाद बात करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसकी डोजेज की बात करें तो ये 250 और 500 mg में अवेलेबल होती है। उसके बाद बात करते हैं हम अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है। की डोजेज भी 250 mg और 500 mg में ये टैबलेट अवेलेबल होती है। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में एक एंटीबायोटिक्स आ जाती है, इसे हम क्लैरिथ्रोमाइसिन कहते हैं। ये भी एक एंटीबायोटिक है। क्लैरिथ्रोमाइसिन ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये भी इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्शन वगैरह के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, थ्रोट स्वेलिंग के लिए ये टैबलेट ज़्यादातर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोमोक्सिक्लेन। कोमोक्सिक्लेन भी एक एंटीबायोटिक है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल हम करते हैं डेंटल इन्फेक्शन के लिए, ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है डेंटल इन्फेक्शन के लिए। मीन्स के आपके डेंटल दांत में जो इन्फेक्शन वगैरह आता है ज़्यादातर डॉक्टर इसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके लिए यूज़ की जाती है। और उसके अलावा ये ज़्यादातर ऑपरेट वगैरह के बाद भी यूज़ की जाती है। सर्जरी वगैरह के बाद, आफ्टर सर्जरी इन्फेक्शन वगैरह अगर होने का डर हो या उसके अलावा और भी इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी डोजेज की बात करें तो ये 375, 625 mg और 1 ग्राम में टैबलेट अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिथ्रोमाइसिन में भी एक टैबलेट आती है, एरिथ्रोमाइसिन। ये भी एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंकोमाइसिन। लिंकोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोक्सिसिलिन। मोक्सिसिलिन ये सबसे लाइट एंटीबायोटिक है। ज़्यादातर ये यूज़ की जाती है दांत के इन्फेक्शन वगैरह के लिए भी, या नॉर्मल इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये थी एंटीबायोटिक्स। कुछ आगे हम बात करते हैं कुछ एंटी एमिटिक ड्रग की। एंटी एमिटिक ड्रग होती क्या है? एंटी एमिटिक के ड्रग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एंटी एमिटिक ड्रग मीन्स के जो कि वोमिटिंग वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। नोजिया एंड वोमिटिंग मीन्स के मतली वगैरह आ जाती है या उल्टी वगैरह आनी शुरू हो जाती है, उस पर्पज़ के लिए जो टैबलेट यूज़ की जाती है उसे हम एंटी एमिटिक ड्रग कहते हैं। इससे हम बात करें तो डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन ये एक एंटी एमिटिक ड्रग है। ये 10 mg में अवेलेबल होती है और इसके जो इस्तेमाल है वो वोमिटिंग वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। नोजिया एंड वोमिटिंग, मतली वगैरह हो रही है या आपको वोमिटिंग वगैरह हो रही है, उसके लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट ऑन डिस मेट्रोन।
ये भी एंटी एमिटिक ड्रग है, ये 8 mg में अवेलेबल होती है, नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए यूज़ की जाती है टैबलेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी डायरियल मेडिसिन जो होती है। एंटी डायरियल मीन्स के जो डायरिया के लिए यूज़ की जाती हैं टैबलेट उसे हम एंटी डायरियल कहते हैं, जिनमें हम लोप्रामाइड होता है, लोप्रामाइड कैप्सूल। ये डायरिया वगैरह होता है, डायरिया के लिए यूज़ किया जाता है, मोशन वगैरह जिन पेशेंट्स को लग जाते हैं। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ज़रूर मौजूद होता है, और किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी क्लिनिक में बहुत ज़्यादा ये मौजूद होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट जो होती हैं वो भी बहुत सी होती हैं, जिस तरह की सर्टालिन होती है, सर्टालिन यूज़ की जाती है, एक एंटी डिप्रेसेंट है। उसके बाद सिटालोप्राम होती है, वो भी एक सिटालोप्राम भी यूज़ की जाती है, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट है ये भी। कहते हैं एंटी एलर्जिक टैबलेट के बारे में। एंटी एलर्जी को इसमें आ जाती है सिट्राजिन टैबलेट आ जाती है, एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है, ये 10 mg में अवेलेबल होती है। उसके बाद बात करते हैं लिवोसिट्राजिन, ये भी एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है। उसके बाद है लोराटाडिन, ये जनरेशन बाय जनरेशन इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले सिट्राजिन आई थी, फिर लिवोसिट्राजिन, फिर लोराटाडिन, फिर डिस्लोराटाडिन। ये सारी एंटी एलर्जिक टैबलेट हैं। ये फॉर्मुलेशन में बहुत से ब्रांड जो इनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एलर्जी के लिए यूज़ की जाती है। मीन किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है। ये ज़्यादातर स्नीजिंग के लिए यूज़ की जाती है, कफ वगैरह हो रही है या डस्ट एलर्जी हो जाती है। मीन किसी भी पेशेंट्स को ज़्यादातर एलर्जी डस्ट वगैरह से होती है, तो उनके लिए ये टैबलेट बहुत मुफीद है, वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं टैबलेट। इसके बाद परफ्यूम वगैरह से खुशबू लगाने से कुछ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वो एंटी एलर्जिक होते हैं इनसे, तो वो भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक ये जो होती है सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन, लोराटाडिन, ये इनमें की गुनूदगी वगैरह होती है। इनके इस्तेमाल से आपको नॉर्मल सी जो है वो गुनूदगी वगैरह भी हो सकती है। अगर आप नॉन एंटी हिस्टामिन टैबलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें भी बेस्टिन सॉल्ट में आती है टैबलेट, तो ये भी एक एंटी एलर्जिक है। ये मीन्स के ये नींद के बगैर टैबलेट है, मीन्स ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो पेशेंट्स मीन्स के ड्यूरिंग ड्राइविंग या ड्यूरिंग मशीनरी के का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो वो भी इस एवेस्टिन टैबलेट के बारे में ये यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एंटी फंगल टैबलेट। एंटी फंगल टैबलेट के बारे में डिस्कस करें तो सबसे अच्छी एंटी फंगल टैबलेट वो टर्बिनाफाइन होती है। टर्बिनाफाइन 125 और 250 mg में अवेलेबल होती है। तो ये किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे हो जाए, ज़्यादातर आपको वो इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर आपके नाखून वगैरह के अंदर, नाखून के साइडों पे ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, और इसके अलावा आपकी बॉडी पे कहीं भी राउंड वर्म बन जाते हैं, किसी भी तरह का वो डेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस पर पानी वगैरह भी निकलना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये टर्बिनाफाइन आप टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, एंटी फंगल टैबलेट है। तो ये आप ज़्यादातर ये जो मेडिसिन है ये मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ज़रूर मौजूद होती हैं। मीन्स के एंटी डायरियल भी हो सकती है, एंटी वोमिटिंग भी हो, एंटी एमिटिक ड्रग हो सकती है, एंटी एलर्जिक ज़्यादातर हो सकती है इनके पास। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका यूजेस भी आप जान चुके हैं किस पर्पज़ के लिए ये टैबलेट यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम और कुछ मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिनका इस्तेमाल आप को जानना बहुत ज़रूरी है, जो इनका इस्तेमाल आप इंफॉर्मेशन आप ज़रूर हासिल करें। कुछ मेडिसिन के बारे में मैं आपको और बताता हूँ, जिनके फॉर्मुलेशन के बारे में आपको बताऊँगा, जिनके यूजेस के बारे में डिस्कस करता हूँ आपको। इस तरह की हम बात करता हूँ।
टर्लेक्स टैबलेट। टर्लेक्स टैबलेट इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो इसमें टाइजानाडीन होता है। ये टैबलेट 2 mg और 4 mg में अवेलेबल होती है। टाइजानाडीन टैबलेट टर्लेक्स कंपनी की बात करूँ तो टर्लेक्स कंपनी जो बैरेट कंपनी है, बैरेट बैरेट हडसन बैरेट हडसन कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है टाइजानाडीन को। टाइजानाडीन के इस्तेमाल की बात करें तो टाइजानाडीन पट्ठों के लिए यूज़ की जाती है। मीन्स के आपके पट्ठों वगैरह में खिंचाव जो पड़ जाती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या आपके पट्ठों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके और भी बहुत से ब्रांड हैं, जिस तरह के टर्नालिन होता है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्लेक्स और टर्नालिन का फॉर्मुलेशन वो सेम है, या मूवेक्स के नाम से भी टैबलेट आती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टारकोक्स टैबलेट के बारे में। स्टारकोक्स टैबलेट की कंपोजिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 60 mg, 90 mg और 120 mg में टैबलेट अवेलेबल होती है। स्टारकोक्स 120 mg में अवेलेबल होती है। स्टारकोक्स की यूजेस के बारे में डिस्कस करें तो ये आर्थराइटिस पेन के लिए टैबलेट यूज़ की जाती है। मीन्स के आपके जो पट्टों वगैरह में रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थराइटिस पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रोमाटाइड आर्थराइटिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। रोमाटाइड आर्थराइटिस के लिए टैबलेट यूज़ की जा सकती है। उसके बाद ये टैबलेट ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस स्पाइनल कॉर्ड में जो पेन होती है, स्पाइनल कॉर्ड में पेन होती है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग पीरियड्स के दौरान में इसके टैबलेट यूज़ की जाती है। पीरियड के दौरान जो पेन होती है इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पेन रिलीफ देती है बहुत ज़्यादा पेन के लिए। अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फीफोलवेट कैप्सूल के बारे में। फीफोलवेट कैप्सूल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फीफोलवेट एक आयरन डेफिशिएंसी के लिए यूज़ किया जाता है। कैप्सूल बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें फोलिक एसिड होता है प्लस आयरन होता है। क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फीफोलवेट कैप्सूल बहुत ज़्यादा मुफीद है कैप्सूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैबिका कैप्सूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी गैप कैप्सूल के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी गैप की कंपोजिशन के बारे में। जी गैप 50 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 150 mg, 100 mg और 300 mg में कैप्सूल अवेलेबल होता है। जी गैप की कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो हिल्टन कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। हिल्टन कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके सॉल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका प्रीगैबलिन होता है। प्रीगैबलिन में और भी बहुत से ब्रांड इसको मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। जिसपे बात करें तो प्रीगी नाम का कैप्सूल आता है, इसको सामी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। उसके बाद गैबिका के नाम से कैप्सूल आता है, तो गेट्स कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। थर्ड नंबर में बात करें तो गाबा पिल के नाम से कैप्सूल आता है, इसको सीसीएल कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ये बहुत सी कंपनी इसको अलग अलग ब्रांड से जो है इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। टैबलेट जो है कैप्सूल किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है।
ज़्यादातर स्मार्ट डॉक्टर जो है इनको रिकमेंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड पेन के लिए। स्पाइनल कॉर्ड में जो पेन हो रही होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है कैप्सूल जो है। तो ज़्यादातर डॉक्टर जो है इसको 50 mg रिकमेंड करता है ट्वाइस अ डे। तो ये टी गैबलिन कैप्सूल आप यूज़ कर सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बहुत से जो लोग हैं इसको जो नशा वगैरह बहुत ज़्यादा करते हुए हैं, बहुत ज़्यादा नशे को अगर छोड़ना चाहते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप नशे में पड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं, तो ये आप कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। नशे को छोड़ने के लिए कैप्सूल यूज़ किया जाता है। तो हम इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में, उसके फॉर्मुलेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके यूजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। जिसमें पहले नंबर में हम बात करते हैं पैराडोल। पैराडोल टैबलेट, इसके सॉल्ट के बारे में डिस्कस करें तो इसमें पैरासीटामोल होता है। पैरासीटामोल के यूजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस लिए यूज़ की जाती है। फीवर के लिए ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर के लिए, बुखार वगैरह अगर आपको हो गया तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडेक हेडेक के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर में आपके बहुत ज़्यादा पेन है, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पैराडोल इस्तेमाल करने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आपको नोज़िया वगैरह हो सकता है इसको इस्तेमाल करने से, या वोमिटिंग वगैरह हो सकती है इसके ज़्यादा इस्तेमाल से। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्रिन टैबलेट के बारे में। डिस्प्रिन के सॉल्ट के बारे में डिस्कस करें तो इसमें एस्पिरिन होता है। इसके यूजेस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यूजेस के बारे में डिस्कस करें तो ये सर में दर्द के लिए, हेडेक के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, सर में शदीद दर्द, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिनेक टैबलेट के बारे में। एरिनेक टैबलेट जो है इसमें सूडोफेनेड्रिन होता है फॉर्मूला, और प्लस आइबोब्रूफेन होता है। जबकि ये फ्लू वगैरह के लिए टैबलेट यूज़ की जाती है। फ्लू वगैरह हो या आपके पेन वगैरह हो रही है बॉडी में, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सूडोफेनेड्रिन जो है वो एज अ यूज़ किया जाता है। फ्लू वगैरह अगर आपको बहुत ज़्यादा है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और जो आइबोप्रोफिन इसमें सॉल्ट मौजूद है वो हम यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पेन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। नींद के कॉम्बिनेशन में 2 सॉल्ट है इसके, या आपके बॉडी में पेन वगैरह हो रही हो या आपको बहुत ज़्यादा फ्लू हो जाए उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोविडेट टैबलेट के बारे में। नोविडेट टैबलेट 250 mg और 500 mg में अवेलेबल होती है। ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए गले में, ये थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या आपकी स्किन इन्फेक्शन हो जाए कोई भी, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या आपको बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाए, उस सूरत में भी ये एंटीबायोटिक यूज़ करवाई जा सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। नोविडेट के ज़्यादा इस्तेमाल से आपको कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है, आप 3 दिन, 5 दिन या मैक्सिमम 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्वाइस अ डे इसकी डोज होती है, ट्वाइस अ डे आप यूज़ कर सकते हैं। ट्वाइस अ डे आप ये यूज़ कर सकते हैं। कि साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी जो है वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, या आपको थकावट वगैरह भी महसूस हो सकती है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो सकती है। आपको नोज़िया हो सकता है इसको इस्तेमाल करने से।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कैस्ट्रिन टैबलेट के बारे में। तो फॉर्मूले की बात करें तो इसमें एबेस्टिन होता है, ये 10 mg और 20 mg में अवेलेबल होती है। ये एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे हो, किसी भी तरह की आपकी बॉडी पे एलर्जी हो जाए, मीन कि आपको स्नीजिंग वगैरह हो रही हो, आपको कफिंग हो रही हो, जैसे आपको बहुत ज़्यादा छिंके वगैरह आ रही हो, आपके सांस वगैरह में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो, सूरत में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है कैस्ट्रिन। ये नॉन हिस्टामिन टैबलेट है एंड नॉन एंटी हिस्टामिन टैबलेट है। मीन्स के नींद के बगैर ही होती है, मीन्स के इसमें नींद नहीं होती, गलूदगी वगैरह नहीं होती इसको इस्तेमाल करने से। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एज एंटी एलर्जी भी यूज़ की जाती है। उसके बाद इसके अलावा ये आपके डस्ट एलर्जी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप डस्ट वगैरह से अगर एलर्जी हो तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ जो है मल्टीविटामिन्स की, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा सर्वेक्स दी जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है इसमें। उसके बाद विटामिन B1 होता है, B6 होता है, उसके बाद B12 होता है और मैग्नीशियम होता है। उसके बाद जिंक होता है इसमें बहुत ज़्यादा, सेलेनियम होता है इसमें, और भी बहुत सी विटामिन इसमें बहुत सी मौजूद होती हैं। ये आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी मल्टी विटामिन टैबलेट है। उसके बाद हम बात करते हैं लिंकोसिन कैप्सूल के बारे में। लिंकोसिन कैप्सूल, इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें लिंकोमाइसिन होता है। ये भी एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है। के डोज कंपोजिशन की बात करें तो 500 mg में कैप्सूल अवेलेबल होता है और ये ज़्यादातर डेंटल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। डेंटल इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा आपको गले में इन्फेक्शन हो या आपके दांत वगैरह में और इन्फेक्शन हो या आप दाने वगैरह बने हो, उसके लिए भी इस्तेमाल ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑगमेंटन टैबलेट के बारे में। ऑगमेंटन टैबलेट में इसमें ओमोक्सिक्लेव होता है। ये भी एक एंटीबायोटिक है। ये सर्जरी वगैरह के बाद इस्तेमाल की जाती है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह की जो है ज़ख्म वगैरह हो, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये बहुत सी एंटीबायोटिक के बारे में आपने जाना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ पेन किलर टैबलेट के बारे में। सेकंड डेक्लोरान है, एक बहुत अच्छी टैबलेट एज अ पेन किलर यूज़ की जाती है। इसकी डोजेज की बात करें तो ये 50 mg और 100 mg में अवेलेबल होती है। इसकी फॉर्मूले की बात करें तो इसमें डेक्लोफेनिक सोडियम होता है। ये एज अ पेन किलर यूज़ की जा सकती है। हमें किसी भी तरह की पेन हो रही हो, बॉडी पेन हो रही हो, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अर्थराइटिस पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हेडेक के लिए ये टैबलेट यूज़ की जा सकती है। सर में अगर बहुत ज़्यादा आपके दर्द हो रही हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्स टैबलेट के बारे में। ये भी एक पेन किलर टैबलेट है, निम्स टैबलेट। तो फॉर्मूले की बात करें तो इसमें निम्सोलाइड होता है। ये टैबलेट 100 mg में अवेलेबल होती है। ये भी एज अ पेन किलर टैबलेट इस्तेमाल की जा सकती है। किसी भी तरह की पेन हो रही हो आपकी बॉडी में, एज अ पेन किलर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैफ्राम टैबलेट के बारे में।
कैफ्लम टैबलेट और जो डेक्लोरान है इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है जी। इस तरह ये इनमें डेक्लोफेनिक सोडियम होता है और कैफ्लम में जो है डेक्लोफेनिक पोटाशियम होता है। अब इसके इन दोनों के डिफरेंस के बारे में आपको बताता चलूँ कि डेक्लोफेनिक सोडियम और डेक्लोफेनिक जो पोटाशियम है इनमें डिफरेंस क्या है। डिक्लोफेनिक तो इसमें सेम ही है, डिफरेंस आ जाता है पोटाशियम और सोडियम का। अब मैं आपको बताता चलूँगा, अब सोडियम जो है पेशेंट्स को नहीं दे सकते जो कि हाइपर टेंशन के पेशेंट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, जिनका जो बीपी है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आप उनको सोडियम नहीं दे सकते क्योंकि सोडियम एक NaCl सॉल्ट है, नमक है। इसके इस्तेमाल से उनका बीपी जो है और ज़्यादा अप हो सकता है, इसलिए उनको डाइक्लोफेनिक पोटेशियम यूज़ करवाई जाती है क्योंकि इसके इस्तेमाल से उनका बीपी अप नहीं होता, उसका बीपी जो है नॉर्मल ही रहता है। इनमें दोनों में डिफरेंस ये है। तो जो जिन पेशेंट को जो है ब्लड प्रेशर का मसला हो वो डिक्लोफेनिक पोटेशियम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निब्रोल 4 टैबलेट के बारे में। निब्रो 4 में कॉम्बिनेशन में 2 साल्ट होते हैं, एक पैरासीटामोल और दूसरा और फेनाड्रिन। ये फीवर वगैरह के लिए भी यूज़ की जाती है और पेन के लिए भी यूज़ की जाती है। एज अ पेन किलर ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्लोरान डिस्परलेट। डिस्परलेट का मतलब है ये डिस्पर्सिबल होती है, डिस्पर्सिबल डिजोल्वेबल होती है। डिजोल्वेबल होती है मीन्स कि इस टैबलेट को पानी वगैरह में डिजोल्व करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजाजिक पी। डाइजाजिक पी भी टैबलेट एक एज अ पेन किलर हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सी हम एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, बहुत सी पेन किलर्स के बारे में डिस्कस किया और मल्टीविटामिन्स के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा इनमें से बहुत ज़्यादा समझ आ गई होगी। तो आपको मैं बताता चलूँगा हमारे पास बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें न्यूबलाइजर वगैरह हो गया, जिनमें बीपी अपरेटस हो गया, और भी कुछ मेडिसिन बहुत सी होती हैं जो ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये पिक्चर शेयर करता जा रहा हूँ। इनमें अगर आपको कोई भी मेडिसिन, कोई भी अगर न्यूबलाइजर या कोई भी आपको चीज़ की ज़रूरत हो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। आपको मैं पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, आप ये ज़रूर लास्ट तक देखें पिक्चर। तो इनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको जो मुनासिब प्राइस में मिल सकती हैं, आप ऑनलाइन इनमें परचेज़ कर सकते हैं। तो ये देखते जाइए पिक्चर।
बहुत सी ये आपको मैंने पिक्चर शेयर की हैं, न्यूबलाइज़र हैं जिनमें बीपी ऑपरेटर्स हैं, शुगर मीटर्स हैं और भी बहुत सी मेडिसिन्स हैं और मल्टीविटामिन्स हैं। हर्बियोटिक्स की मेडिसिन है जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रीफैक्टर की मेडिसिन है जो कि मल्टीविटामिन्स हैं, हेयर ग्रोथ के लिए है या व्हाइटनिंग के लिए कैप्सूल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ इनमें से अगर आपको कोई भी जो है समझ ना आई होगी तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी मेडिसिन या इनमें से कोई चीज़ अच्छी लगे या आपको मुनासिब प्राइस पे लगे तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल हमारे को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।